अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद उमर अली शाह और आप देख रहे हैं अर्न विद उमर शाह। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीपली समझाने जा रहा हूँ कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, इससे आप क्या कर सकते हैं और ये किस चीज़ों में काम आती है। अगर आप लोगों को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में पता है, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि आप कितने अच्छे एक ट्रेडर हैं या कितने अच्छे एक बिजनेसमैन हैं। कि अगर आप लोगों को मनी को मैनेज करना आता है, किस तरीके से मनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस तरीके से मनी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी ही मनी से, तो आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और एक बहुत ही अच्छे ट्रेडर हैं। ये बात ये ज़ाहिर करती है कि आप कितने अच्छे ट्रेडर हैं। आपको कैसे पता है कि आप कैसे मनी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें डीपली समझाने जा रहा हूँ कि हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो मेरे लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 4 है, जो कि आखिरी पार्ट है इस लेक्चर का। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने अपने पिछले जितने भी पार्ट्स में जो जो कुछ बताया वो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा। बाकी इसको डीपली समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिखाने जा रहा हूँ। ये आपके ट्रेडिंग जर्नी का एक बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि आप कितने अच्छे ट्रेडर हैं, कितने प्रोफेशनल ट्रेडर हैं। क्योंकि अगर आप जानते हैं कि किस तरीके से मनी को मैनेज किया जा सकता है, किस तरीके से मनी प्रोड्यूस हो सकती है, तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि कितने टाइप के अकाउंट्स होने चाहिए और कितने अकाउंट होने चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों के पास होने चाहिए 3 अकाउंट। पहला होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें आप इंट्राडे, स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। इसमें आप हमेशा डिसिप्लिन ट्रेडिंग करेंगे। इसमें आप कोई फीलिंग वाली ट्रेड या कोई ऐसी ट्रेड जिसमें आपका दिल कर रहा है वो ट्रेड नहीं, आप इसमें डिसिप्लिन ट्रेड करेंगे। और अगर आप इसमें डिसिप्लिन ट्रेड नहीं भी करते, तो हो सकता है कि या तो ये अकाउंट आपका ग्रो ही ना करे, और या तो ये आपका जो अकाउंट है ये पूरा ही वाइप आउट हो जाए। फिर इसके बाद आती है सेकंड कैटेगरी, जो कि है विश अकाउंट। इसमें आप फुल रिस्क और हार्ड से ट्रेडिंग करेंगे, यानी कि जो आपका पूरी गट फीलिंग है, आप उसके मुताबिक करेंगे। जैसे कि अगर आप लोगों को लगता है कि बीटीसी इतना गिर चुका है, अब एक मेजर सपोर्ट है, अब हो सकता है कि बीटीसी ऊपर जाए, तो चलो मैं एक लॉन्ग खेलता हूँ। या अब बीटीसी बहुत ऊपर जा चुका है, एक मेजर रेजिस्टेंस है, अब गिर सकता है, तो मैं एक शॉर्ट एंट्री ले लेता हूँ। तो इस तरीके से आप एक गट फीलिंग वाली ट्रेड करेंगे इस अकाउंट में। इसमें आप पूरी फोम वाली ट्रेड करेंगे। और मैंने जैसे कि आपको लेक्चर नंबर 1 में समझाया है कि किस तरीके से आप फोमो से बच सकते हैं। फोमो देखें एक बहुत बड़ी चीज़ है पूरी क्रिप्टो मार्केट पे। इससे या तो आपका लॉस होता है, या अगर आप अपनी फीलिंग्स को एजुकेट कर सकते हैं, तो आप इस फोमो से बच सकते हैं और इस फोमो से ही मिलियंस कमा सकते हैं। इन सब सारी चीज़ों की मैंने बात करी अपने लेक्चर नंबर 1 में, तो उनकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लिएगा। सारी वीडियोस की लिंक दे दूंगा मैं। और देखिए, फोमो में बहुत बच्चों की सीख चीज़ होती हैं, जैसे कि 555 फास्ट टेक्निक। फिर उसके बाद आता है हमारे पास डार्क चॉकलेट, बनाना, ड्राई फ्रूट्स और कॉफ़ी, ग्रीन टी। बहुत सारे फूड्स आ जाते हैं फोमो से बचने के लिए। एक टेक्निक है, सांस टेक्निक है हमारे पास, किस तरीके से हमारा ब्रेन के कितने फंक्शंस होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में समझाई है कि किस तरीके से आप फोमो से बच सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप चेकआउट करिएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर आप बस आते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जिसमें आप लॉन्ग टर्म करेंगे। इसमें आप, जिसे बेसिकली बहुत से लोग करते हैं, कोई चीज़, कोई एसेट, कोई गोल्ड खरीद कर उसकी जब प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर पंप हो जाती है, तो फिर उसके बाद वो उसको सेल कर देते हैं अपने मनचाहे प्रॉफिट पर। जैसा उनको प्रॉफिट अच्छा लगता है, वो उस प्रॉफिट पर सेल कर देते हैं। इन सारी चीज़ों में आपने कितना फर्क रखना है, अब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, उसमें आप जो रखेंगे 30% रखेंगे। फिर उसके बाद विश अकाउंट में आप रखेंगे 10%। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रखेंगे आप 60%। तो इस तरीके से आप मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर क्या फ़ायदा है कि अगर आप 30% जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में है और 10% जो आपका विश अकाउंट में है, उसमें अगर आप लॉस में जाते हैं या आपका फंड पूरा वाइप आउट ही हो जाता है, तो एटलीस्ट आप लॉन्ग टर्म में बचे रहेंगे। लॉन्ग टर्म में आपको फिर भी फ़ायदा होगा। तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में आपको इतना प्रॉफिट हो जाए कि आप ये दोनों चीज़ें
कवर कर सके अगर आप इनमें लॉस में हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है लॉन्ग टर्म का, और लॉन्ग टर्म में वैसे होना भी चाहिए आपके पास एक थोड़ा लार्ज फंड, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एसेट बाय कर सकें। तो अब मैं आप लोगों को ये चीज़ें और बारीकी से समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो हम ट्रेडर अकाउंट की बात करते हैं। तो दोस्तों ट्रेडर अकाउंट में अगर फॉर एग्जांपल आप $1000 भी रखते हैं, तो आपने 25% कैश रखना है, यानी कि $250। अगर आप क्रिप्टो में हैं तो आप स्टेबल कॉइन्स लें, और अगर आप स्टॉक्स पे हैं तो ये आप अपने पास कैश रखें। फिर उसके बाद 25% पंप एंड डंप कॉइन्स पर रखना है। बहुत से कॉइन्स पंप होते हैं, जैसे कि $100 पंप हो गया, और डंप भी बहुत होते हैं, जैसे कि $10 पूरा $100 ही डंप हो गया, $10 पर आ गया। तो उसके लिए भी आप $250 रखें। फिर उसके बाद है कैप कॉइन्स में भी 25%, यानी कि $250, और मिड कैप कॉइन में भी 25%, यानी कि $250। तो इस तरीके से आप अपने पूरे $1000 को ट्रेडर अकाउंट में मैनेज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम इन्वेस्टर अकाउंट की। तो दोस्तों इसमें भी अगर आप फॉर एग्जांपल $1000 भी रखते हैं, तो आपने इसमें 25% कैश रखना है। इसमें आपने $250 हुए। 50% आपने हाई कैप कॉइन में रखना है, जो कि $500 हुए हाई कैप कॉइन्स के लिए। और जो आपका मिड कैप कॉइन्स है उसमें आप सिर्फ 25% रख सकते हैं, $250 हुआ। और फिर जो विश अकाउंट है उसमें आप 100% ट्रेडिंग करेंगे। इसमें आप अपनी पूरी गट फीलिंग के साथ 100% ट्रेड करेंगे, जो कि पूरे 1000% फंड हुआ। तो अब मैं आप लोगों को और अच्छे से मनी मैनेजमेंट समझाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहली वाली कैटेगरी में एग्जांपल्स दी थी, जैसे कि 30, 60 और 100%, 10%, जो आपको मैंने एग्जांपल दी थी। तो मैं अब उसके लिहाज से आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले आपका जो पूरा फंड ट्रेडिंग कैपिटल था, आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए थे, तो आप क्या करते हैं कि ट्रेडिंग में आपने क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में आपने 30%, यानी कि $30,000 रखेंगे, जो कि आपका 30% हुआ। फिर कैश में जो आप रखेंगे, जैसे कि स्टेबल कॉइन, वो आप 7500 का रखेंगे। पंप एंड डब में आप लोग 7500, हाई कैप कॉइन में भी 7500, और मिड कैप कॉइन में भी 7500। इन सारी चीज़ों में आप अ, ऐसे फंड को अपने मैनेज कर सकते हैं, 7500, 7500। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपके पास $60,000 है, मतलब कि आपके जो फंड है पूरा 1 लाख का, उसका 60%। तो इसमें आप ऐसे मैनेज करेंगे कि कैश में आप रखेंगे 15,000, हाई कैप कॉइन में आप रखेंगे 30,000, और मिड कैप कॉइन में फिर रखेंगे 15,000। तो मतलब कि 15%, और इसमें 30%, और इसमें 50%। फिर विश अकाउंट में आपके पास 10% पूरा का पूरा फंड का है, और मतलब ये हुए $10,000। तो इसमें तो आप पूरा 100% उसी अमाउंट से ट्रेडिंग करेंगे, पूरी अपनी गट फीलिंग के साथ। तो इसमें आप पूरे 10,000 ही आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपनी मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख का फंड है, या किसी भी कितना भी फंड है, आप अपने फंड को जिस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसी से साबित हो जाता है कि आप एक अच्छे ट्रेडर हैं। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक बात समझाता हूँ। देखिए, जो क्रिप्टो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा हाई रिवॉर्डिंग है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क भी है। अगर आप लोग प्योरली ट्रेडिंग कर रहे हैं किसी एनालाइज के बगैर, बगैर किसी एनालिसिस के बगैर, बगैर किसी चीज़ के आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको मैंने जैसे अपने लास्ट पार्ट में बताया था, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाली वीडियो में, जो कि मेरे लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 3 है, उसमें मैंने आप लोगों को जैसे समझाया था, आप अपने लक पर रिलाय कर रहे हैं, और जिस दिन वो लक आपका रन आउट हो जाएगा, आपका जो पूरा का पूरा जो फंड है वो वाइप आउट हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या होगा, आप कमाएंगे भी, लेकिन आप इतना कमाएंगे उससे ज़्यादा ही आप लॉस कर देंगे, बगैर किसी एनालाइज के। दोस्तों एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद मेन चीज़ आती है डिसिप्लिन। देखिए, आपने बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना है क्रिप्टो मार्केट में। अगर आप लोग डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, एक डिसिप्लिनेशन होनी चाहिए इसमें। देखिए,
आपने अपडेट रहना है कि क्या हो सकता है मार्केट में, आपने न्यूज़ को देखना है, मतलब आपको अपडेटेड रहना है हर क्रिप्टो न्यूज़ से। आपको पता लगना चाहिए कि हाँ, ये न्यूज़ है या वो न्यूज़ है, बीटीसी में ये मूव होने वाले हैं, फेड की कब मीटिंग है, फेड में क्या बात होने जा रही है, क्या इंटरेस्ट रेट कट होगा या नहीं होगा। तो इन चीज़ों पर भी आपने बहुत ज़्यादा अपना फोकस करना है। डिसिप्लिन के बगैर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। पर देखें, शॉर्ट टर्म में आप बहुत ज़्यादा कुछ लॉस कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, और ये बहुत ज़्यादा आपका रिस्की होता है, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा ही रिस्की होता है, जिसकी वजह से जो आपका फंड है वो वाइप आउट भी हो सकता है। तो देखिए, हमेशा लॉन्ग टर्म विजन रखें, शॉर्ट टर्म नहीं। शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा आपका लॉस ही होगा। तो देखिए, एक्सपोनेंशियल रिटर्न इन मैनी ईयर्स। देखिए, आप अगर कोई एक ट्रेड लेते हैं लॉन्ग टर्म, तो हो सकता है कि आपको 10% दे, 20% दे, इवन आपको 25% भी दे सकती है या 100% भी दे सकती है। तो लेकिन वो कोई इतनी जल्दी नहीं मिलेगा आपको। वो आपको एक अच्छा रिटर्न है ना, वो आपको सालों में भी मिल सकता है। आपको दिनों में, ज़रूरी नहीं वो आपको दिन में ही मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म में आपको सालों में भी मिलता है। फिर इसके बाद अर्निंग ऑलवेज कम्स आफ्टर लर्निंग। देखें, आपका जो कमाना स्टार्ट होगा ना, जब आप अर्न करना शुरू करेंगे, वो आप लर्निंग के बाद ही करेंगे। हमेशा क्रिप्टो मार्केट में लर्निंग करना जरूरी है। अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे तो आप अर्न नहीं कर सकते। क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा लर्निंग मांगती है। इसमें आपको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, आपको बहुत ज्यादा लर्निंग करनी पड़ेगी इस पर अर्न करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट में मैं आज भी ये बात बोल रहा हूँ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, लेक्चर नंबर 3 के पार्ट 3 में, और मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि दोस्तों, पहले देखें, सीखें और फिर ट्रेड करें। हमेशा डिसीजन लें, देखें, सीखें, समझें और लर्न करें, फिर उसके बाद ट्रेड करें। क्योंकि देखिए, बगैर लर्निंग के आप आ जाएंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा, आप लॉस ही कर लेंगे। आपका लॉस हो जाएगा, या फिर आपका कभी कुछ बड़ा लॉस हो जाएगा, जिसके बाद आप डर जाएंगे, फिर आप ट्रेड नहीं लेंगे। आप जब भी ट्रेड लेंगे, आपको फोमो होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक हर ट्रेडर की एक बहुत बड़ी गलती होती है। तो मैं चाहता हूँ आप इस गलती को अवॉइड करें, इस मिस्टेक को अवॉइड करें। हमेशा पहले लर्निंग करें और फिर उसके बाद अर्निंग करें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरीके का अकाउंट होना चाहिए, कितने अकाउंट होने चाहिए और उनको कैसे मैनेज करना चाहिए, कितने कितने फंड को आपने कितना कितना परसेंट रखना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो अब हम अपने इस लेक्चर नंबर 3 को एंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो कि जिसके अंदर मैंने आप लोगों को समझाया कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है और इससे हम क्या करते हैं, हमारे पास कितने टाइप के अकाउंट होने चाहिए, और अगर फॉर एग्जांपल आपका बैलेंस 1 लाख है या जितना भी आपके हिसाब से है, तो उसको हम कितने कितने परसेंटेज के साथ, कितना परसेंट हम किसी भी अकाउंट में रख सकते हैं। इससे, जैसे मैंने आपको अपने पहले बताया कि किस तरीके से हम मनी को मैनेज कर सकते हैं, मनी से मनी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इससे क्या जाहिर होता है कि आप कितने अच्छे ट्रेडर या बिजनेसमैन हैं। तो अगर सब कुछ समझ में आ गया हो और फिर भी कोई क्यूरी हो, कोई सवालात हो या कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मेरे जो 3 पार्ट्स हैं उनकी मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगा, आप यहाँ से क्लिक करके उनको देख सकते हैं। और मेरी प्लेलिस्ट में भी जो जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी लेक्चर है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 और लेक्चर 3 जो अब कंप्लीट हो चुका है, उसकी भी मैं लिंक यहाँ दे रहा हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरीके से हंसी खुशी ट्रेड करते रहेगा। और मैं आप सब लोगों से मिलता हूँ एक अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।